नमस्कार, मैं के शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने उपमन्यु बैट क्लब में। आज हम बात करने वाले हैं पशुओं में होने वाली पाइका डिजीज़ के बारे में, यानी ये पाइका बीमारी के बारे में। पाइका डिजीज़ होती क्या है, किन कारण से फैलती है, इसका क्या समाधान है, इसका क्या लक्षण दिखाई देता है और इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो हम बात करते हैं पाइका के बारे में। वह अखाद्य चीज़, यानी जो वस्तु खाने योग्य नहीं है उसे पशु खा जाता है, उसे पाइका डिजीज़ कहते हैं। या ना खाने वाली चीज़ को पशु अपने खाने में, आहार में खाता है या हो जाता है, उसे पाइका डिजीज़ कहते हैं। पाइका डिजीज़ को कुछ भागों में बांटा गया है। पहला, कोप्रोफेजिया, यानी पशु अपना गोबर खाता है या अन्य पशु का गोबर खाता है, उसे कोप्रोफेजिया कहते हैं। दूसरा है ऑस्टियोफेजिया, यानी पशु मृत पशु की हड्डी को चाटता है, उसे ऑस्टियोफेजिया कहते हैं। तीसरा है जियोफेजिया, यानी पशु मिट्टी को खाता है, मिट्टी को चाटता है, उसे जियोफेजिया कहते हैं। चौथा है इन्फेटोफेजिया। इन्फेटोफेजिया में जो मादा पशु बच्चा देने के बाद स्वयं के नवजात बच्चे को खा जाती है, उसे इन्फेटोफेजिया कहते हैं, जो अक्सर मादा कुत्तों में देखा गया है। पांचवा है फिटोफेजिया, यानी स्वयं के या अन्य के पशु अपने या अन्य पशु के बाल व चमड़ी चाटता है, उसे फिटोफेजिया कहते हैं। छठा है स्टेबलफाइसेज, यानी घोड़े द्वारा अस्तबल की दीवारों को चाटना, उसे स्टेबलफाइसेज कहते हैं। सातवां है एनिमल लिकिंग डिजीज़, यानी चाटने की बीमारी। पशु कागज़, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, पत्थर, लोहे या अन्य धातु की चीज़ों को चाटता है, उसे एनिमल लिकिंग डिजीज़ कहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं यह किन कारण से होती है। तो इसका मुख्य कारण कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन और नमक की कमी है। यानी जिस पशु को विटामिन, फास्फोरस, नमक की या कैल्शियम की कमी हो जाती है, उन्हें यह पाइका डिजीज़ रोग हो सकता है। यहाँ पर कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे पशु दीवार को चाटने लगता है, खूंटे को चाटने लगता है, पॉलीथीन खाने लगता है, कागज़, चमड़ी खाने लगता है। वहीं पशु मिट्टी खाने लगता है और पशु के अंदर कमजोरी होने लगती है, पशु के अंदर मिनरल की कमी होने लगती है और पशु में पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यहाँ पर पशु को पीलिया भी हो सकता है या यहाँ पर पशु को पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर हम बात करें इसके समाधान की, तो इसके समाधान में यहाँ पर पशु चिकित्सक इंजेक्शन आइवरमेक्टिन लगाते हैं 8 से 10 ml सबकट, और इसे 15 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं। यानी इंजेक्शन आइवरमेक्टिन को 8 से 10 ml सबकट लगाना है और इस ज़रूरत पड़ने पर 15 दिन के बाद इसे रिपीट कर सकते हैं। वहीं पर इंजेक्शन यूरिमिन, यानी सोडियम एसिड फॉस्फेट, 15 ml से 20 ml IV या IM लगाते हैं। इसी के साथ इंजेक्शन फेरिटाज, जिसे आयरन इंजेक्शन भी कहते हैं, यह 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से पशु को IM लगाना है और इसे 3 दिन बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगर पशु को वहां पर जॉन्डिस के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, यानी पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो वहां पर पशु का पीलिया का इलाज करें। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जल्द से जल्द मैं आप तक पीलिया की वीडियो बनाकर भेज सकूं। और इसी के साथ ओरल ट्रीटमेंट की बात करें, तो वहाँ पर आप संतुलन आहार दें पशु को, और पशु को आहार में काला नमक और सेंधा नमक भी खिलाएं। इसी के साथ साथ पशु को अच्छा मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम रोज़ाना खिलाएं और पशु को डीवर्मिंग भी ज़रूर कराएं। डीवर्मिंग के लिए आप एल्बेंडाजोल 3 ग्राम बोलस का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ पशु को लिक्विड RBC रक्त, यानी एक लिक्विड आती है RBC रक्त, उसे आप 50 ml दिन में एक बार पशु को दें। इसी के साथ साथ पशु को अच्छी क्वालिटी का लीवर टॉनिक पिलाएं, जैसे
लिव 52 आती है, यकृत आती है और भी अच्छी क्वालिटी की लीवर टॉनिक आती हैं। पशु को 100 ml रोज़ाना पिलाएं। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जॉन्डिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।